हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल रूपम ब्यूटी पार्लर में। तो चलिए आज हम आप लोग के साथ शेयर करने एक बहुत ही अच्छा सा फेशियल और ये अरोमा मैजिक फेशियल किट है। ये ब्राइडल फेशियल किट है, तो ये आप ब्राइडल पे भी कर सकती हैं, ऐसे भी और हर स्किन पे कर सकती हैं। ये फेशियल बहुत ही अच्छा है, अगर जिनकी स्किन ड्राई है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और ये फेशियल ऑयली स्किन पे भी जाएगा। तो इसमें देखिए इस तरीके से जो है डिब्बे को हमने ओपन किया है। तो इसमें 7 स्टेप हैं और इसका एक स्टेप इंजेक्शन की तरह है और 6 स्टेप जो हैं वो पाउच में हैं। तो इसको जो है करना कैसे, तो चलिए करते हैं और साथ में आपको बताते भी रहते हैं कि किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप लेंगे क्लींजर का, फेस क्लींजर लेंगे और इसमें मतलब इस पाउच में जितनी भी क्रीम है सब आपको निकाल लेनी है और अच्छे से पूरे फेस पे फैला देना है। इस तरीके से देखिए पूरे फेस पे। इसमें क्रीम जो है वो आपको बचानी नहीं है क्योंकि एक फेस के लिए ही आता है। तो अगर इतना हम पूरी क्रीम एक स्किन पे लगा देंगे, एक फेस पे लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। अगर हम बचाएंगे तो शायद हो सकता है उतना अच्छा ग्लो ना आए। तो एक बार में एक ही फेशियल करें इस किट से, क्योंकि ये छोटा किट है तो एक ही फेशियल होगा। तो सबसे पहले देखिए हमने क्लींजर को लिया है और इस तरीके से हम अपने दोनों हाथ को मिलाएंगे और इस जनरल स्ट्रोक करेंगे। सबसे पहले जनरल स्ट्रोक ही होता है ऐसे, और फिर आँखों के ऊपर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे लिप्स के पास से इस तरीके से सीजर्स चलाएंगे, इसको सीजर्स बोलते हैं। तो ये सीजर स्टेप है। तो इस तरीके से है, देखिए हम पूरे हाथ अपने जो हाथ हैं पूरे फेस पे चलाएंगे। और वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, इसे बताने को हम बता रहे हैं लेकिन आप ये भी देखिए कि हमारे हाथ किस तरीके से चल रहे हैं, कैसे हम कर रहे हैं, तो ही आप लोगों को समझ में आएगा, तभी आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे देखिए इसका बहुत ही हमारे पास कमेंट आए थे कि फुल वीडियो डालिए। तो ये जो फेशियल हम किए हैं, इस फेशियल में हमें 1.5 घंटा लगा है। वैसे 1 घंटे का फेशियल होता है पर इस फेशियल में 1.5 घंटा लगा है क्योंकि इसमें 7 स्टेप हैं और इसका करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोग को हर चीज़ समझ में आ जाए। तो इस तरीके से फिर देखिए हमने जो है पूरे फेस पे फैला दिया है, जनरल स्ट्रोक कर दिया है, आँखों के ऊपर किया है और फिर लिप्स के पास इस तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ लिप्स के पास अक्सर जो है थोड़ा सा ब्लैक दिखता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे अच्छे से जो है मसाज देना है और आँखों के ऊपर अच्छे से मसाज देना है, जिससे कि हमारे जो डार्क सर्कल होते हैं वो सब ठीक हों। तो उसके लिए कौन से स्टेप है उस सब का आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो समझ में आएगा। इस तरीके से आँखों के ऊपर करिए, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और फिर हमें अपने फिंगर को वहाँ से हटाना है, इस तरीके से प्रेशर डालते हुए थोड़ा सा हल्का हल्का हिलाते हुए ऐसे हम बाहर निकालेंगे। ऊपर से भी इसी तरीके से करेंगे तो इससे जो हमारे डार्क सर्कल होते हैं वो भी ठीक होंगे। और हमें आँखों के ऊपर इस तरीके से जब हम स्टेप डालते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा रिलैक्स फील होता है। तो हमें फेशियल इस तरीके से करना है, एकदम सॉफ्ट अच्छे से हाथ चलाने हैं और ताकि जो हमारी कस्टमर है उनको अच्छा फील हो, उनको एकदम रिलैक्स फील होना चाहिए। और इस तरीके से फिर आईब्रो के ऊपर करेंगे। तो पहला स्टेप जो होगा वो क्लींजर का होगा, वो जो है कम से कम आपको 5 से 6 मिनट तक करना है। और फिर अपने दोनों हाथों को इस तरीके से मिलाएंगे। जितने भी हम स्टेप करेंगे हर स्टेप के बाद हमें जनरल ज़रूर करते रहना चाहिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और ये वीडियो थोड़ा बड़ा है, जबकि फेशियल हम किए थे तो इसमें हमें 1.5 घंटा लगा था, फिर भी ये थोड़ा थोड़ा काट के हम आधे घंटे का बनाए। 30 मिनट का ये वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि इसीलिए हम, जबकि देखिए 1.5 घंटे का ये फेशियल था, आप लोग कमेंट कर रहे थे फुल फेशियल दिखाइए, तो फुल फेशियल में बहुत टाइम लग जाता है। कहीं किसी दिन लाइव आएंगे तो फिर आप लोग देखिएगा। तो इसलिए जो है हमने जिसे थोड़ा सा काट काट के बनाया है, तो 30 मिनट का ये बना है। कम से इससे छोटा नहीं हो पा रहा था, इससे भी छोटा कर देते फिर आप लोग को समझ में नहीं आता। तो इसलिए हमने इतना जो है 30 मिनट आधे घंटे का हमने रखा है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और सीखिए। और जिस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए वो भी हमें जो है कमेंट करके बताइए, तो वो भी हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे।
तो इस तरीके से हमारा जो है पहला स्टेप हो चुका है और उसे हमें अच्छे से क्लीन कर लेना है। और दूसरा स्टेप होगा एक्सफोल जेल का है। तो इसमें देखिए, जैसे हमने आपको बताया थोड़ा अलग फेशियल है। इस फेशियल किट में स्क्रब नहीं दिया है। अगर आपके जो क्लाइंट हैं उनकी स्किन आप वो तो देखने में पता चल जाती है स्क्रब की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर आप लोग को स्किन पे ज़रूरत लग रही है तो स्क्रब करिएगा, वरना जो है स्क्रब ना करिएगा, क्योंकि जिनका हम फेशियल कर रहे हैं तो इनका हम सबसे पहले जो है O3 का ब्लीच हमने किया है, तो उसके बाद ये हम फेशियल कर रहे हैं। तो इनकी स्किन पहले से ही क्लीन है, तो इसलिए इस पर हम स्क्रब नहीं यूज कर रहे हैं। जो इसका दूसरा स्टेप है एक्सफोल जेल का, वही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके कस्टमर को स्क्रब की ज़रूरत है तो आप जो है दूसरा स्टेप स्क्रब करके उसके बाद फिर आप इसे लगाइएगा। तो इनकी स्किन पहले से ही क्लीन थी, क्योंकि जो है हमने इनका ब्लीच कर दिया था, तो उसमें जो है इनकी स्किन क्लीन हो गई थी, तो इसलिए हम इसमें स्क्रब नहीं लगाए हैं। तो ये है इनका मतलब ये दूसरे स्टेप करने का तरीका। और इसे भी हम जो है पूरे अच्छे से फेस पे फैला देंगे। ये जेल बेस पे है, तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जैसे ऑयली स्किन पे हर फेशियल नहीं होता है, पर ये जो फेशियल है ये आप ऑयली स्किन पे भी कर सकती हैं। बहुत ही अच्छा फेशियल है और अच्छा इसमें ग्लो भी आएगा। ड्राई स्किन के लिए भी है, कोई भी स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, कोई भी स्किन हो, हर पे जो आप जो है इस फेशियल को कर सकती हैं। और स्पेशली ब्राइडल के लिए भी इसे कर सकती हैं। और इस तरीके से देखिए नेक के चेस्ट के सामने भी हम थोड़े प्रेशर डालते हुए हाथ को चलाएंगे, वहाँ पे भी क्रीम को लगाएंगे, जिससे कि कस्टमर को अच्छा रिलैक्स फील हो। क्योंकि फेशियल के साथ साथ हमें कस्टमर को रिलैक्स भी देना होता है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए और उस तरीके से हमें अपने हाथ को चलाने चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं वीडियो को पूरा देखिए। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश किए हैं कि हर एक छोटे छोटे स्टेप आप लोग के साथ हम इसमें मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ आप लोग के साथ इसमें शेयर किए हैं। किस तरीके से हमें हाथ चलाना है, कहाँ पे हाथ चलाना है, कैसे क्या करना है, किस तरीके से फेशियल करना है। तो आप वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि वीडियो देख के आप लोग पूरा अच्छे से समझ भी जाएंगे और सीख भी जाएंगे, करेंगे भी। और इस तरीके से देखिए आईब्रो के ऊपर एक फिंगर से हम दबाएंगे आईब्रो के किनारे पे। फिर आईब्रो को ऊपर चढ़ाते हुए इस तरीके से मसाज देंगे। तो दोनों आईब्रो के तरफ इसी तरीके से हमें करना है। और फिर चुटकी की तरह बनाएंगे और इस तरीके से मसाज देंगे। फिर आँखों के ऊपर इस तरीके से आराम देंगे, इस तरीके से आराम देते हुए मसाज देंगे। और इस तरीके से हम अपने फिंगर को मोड़ेंगे, इस तरीके से अपने हाथ को करेंगे और एकदम हल्के हल्के सॉफ्ट वाले हाथ चलाएंगे। इससे भी जो है स्किन पे ग्लो आता है, इस मसाज से स्किन पे ग्लो आता है। और एकदम आराम सॉफ्ट वाले हमें जो है हाथ चलाने हैं। क्लाइंट से हमें पूछ भी लेना है कि आपको इतना प्रेशर ठीक है कि और चाहिए कि इससे भी कम चाहिए, तो आप इस तरीके से पूछ के भी काम कर सकती हैं। और इस तरीके से स्किन को ऊपर चढ़ाते हुए, ये देखिए हमने स्लो कर दिया है। इस तरीके से अपने हाथ को चलाना है और स्किन को ऊपर ले जाते हुए
इस तरीके से देखिए जैसे यहाँ पे दबा देना है। फिर यहाँ पे हमें देखिए 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर इस तरीके से चलाना है और फिर ऊपर स्क्रीन ले जाते हुए ऐसे कॉर्नर पे वहाँ पे आँख के सामने जो कॉर्नर है वहाँ पे दबा देना है। 1 2 3 4 इस तरीके से अपने फिंगर को चलाने हैं और ऊपर ले जाते हुए स्क्रीन को आँख के किनारे पे दबा देना है। और फिर इस तरीके से हम हाथ को चलाएंगे। ये हमारा दूसरा स्टेप भी हो चुका है। ऐसे हम क्लीन करेंगे। फेशियल में पूरा अच्छे से टाइम देना चाहिए और क्रीम लगाने में भी कोई कंजूसी हमें नहीं करनी चाहिए, तो ग्लो तो बहुत ही अच्छा आएगा। और जब हम सही तरीके से अपने स्टेप नहीं करते हैं, क्रीम को भी बचा लेते हैं तो दिक्कत, फिर ग्लो नहीं आएगा, तो वही समझ में नहीं आता है। और इस तरीके से देखिए हम जो है इनके पे ब्लैक हेड्स हटाने के लिए नोज स्ट्रिप लगाए हैं। तो दूसरे स्टेप के बाद हम इसको लगा रहे हैं और इसे हम 10 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। और इसको लगाना कैसे है, जैसे हम अपने नोज के ऊपर हल्का सा पानी से नोज को अपने गीला करेंगे, तभी ये जाके अच्छे से उस पर चिपकेगा। और फिर 10 मिनट के बाद हमें निकाल देना है। तो जो भी ब्लैक हेड्स होंगे, वाइट हेड्स होंगे, वो एकदम आसानी से निकल जाते हैं। और जो पिन से करते हैं उसमें थोड़ा हल्का दर्द भी होता है, अगर जिसके हार्ड होते हैं तो ब्लड भी आ जाता है। और ये बहुत ही आसान तरीका है आपका ब्लैक हेड्स निकालने का और बहुत ही अच्छा है। तो हम इसी तरीके से ब्लैक हेड्स निकालते हैं, स्ट्रिप से ही निकालते हैं, फेशियल के साथ भी करते हैं। और बहुत सी कस्टमर ऐसी हैं तो जो केवल ब्लैक हेड्स हटाना चाहती हैं तो वो भी क्लीनअप के साथ इसी तरीके से हटाते हैं। तो ये हमारा तरीका है। और ये है जो है आपका तीसरा स्टेप, जो है कि जो हमने आपको बताया था कि इंजेक्शन में है। तो इस तरीके से इसको हम निकालेंगे और ऐसे ऐसे थोड़ा सा उस पर अपने उंगली फिंगर से उसको थोड़ा सा मारेंगे जिससे वो ढीला हो जाए। और फिर कैंची से उसको हम तोड़ दिए हैं और फिर इसे हम फेस पे अच्छे से गिरा के पूरे फेस पे फैला देंगे। और इस तरीके से हमें डैब डैब करना है, इसमें हमें मसाज नहीं देना है। इस तरीके से अपने हाथ को चलाने हैं जिससे कि स्किन के अंदर ये जो है जाए। ऐसे देखिए, ये देखिए इस पर हम मसाज नहीं दे रहे, इसको डैब डैब कर रहे हैं जिससे कि स्किन के अंदर ये जाए। तो इस तरीके से करके हमें इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 2 से 3 मिनट इस तरीके से हम अपने हाथ चलाएंगे और 5 मिनट के लिए इसे हम फेस पे छोड़ देंगे। और अब ये हम चौथा स्टेप ले रहे हैं क्रीम का। तो क्रीम को हम अच्छे से लेंगे, जैसे हमने आपको बता दिया है कि क्रीम आपको पूरी लगा देनी है। तो अभी थोड़ी सी क्रीम बचाए हैं जो कि हम फिर उसको चिक्स के ऊपर रख के अच्छे से मसाज देंगे। तो ये देखिए पहले हमने इतना निकाल लिया है, इसको अच्छे से इस तरीके से पूरे फेस पे फैला देना है। और ये जो है जो क्रीम मसाज होगी ये आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपको मसाज इसका देना है। और एकदम सॉफ्ट हाथ चलाते हुए, हार्ड हाथ नहीं होने चाहिए। और इस तरीके से आँखों के ऊपर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जिससे कि हमारे डार्क सर्कल भी जाएं और कस्टमर को रिलैक्स भी फील हो। फिर हमें यहाँ पे लिप एरिया पे करना है सीजर्स की तरह, एक बार हाफ करना है, एक बार फुल करना है। इस तरीके से अपने हाथ फिंगर को चलाने हैं। फिर नेक पे भी लगा देना है, पूरे फेस पे अच्छे से। हमें जब हम क्रीम मसाज देते हैं, जो स्टेप हमारा क्रीम का होता है उस पर हमें जो है जितने भी स्टेप होते हैं फेशियल का सब करना है। और जो क्रीम मसाज होगी उस पर पूरा स्टेप भी करना है और उसमें आपको ज़्यादा टाइम भी देना है, 10 से 15 मिनट तक उस पर आपको टाइम देना है। तो इस तरीके से देखिए दोनों आँखों के कॉर्नर पे हमें इस तरीके से हम हाथ चला रहे हैं, जैसे कि स्मॉल एस होता है उस तरीके से हमें बनाना है। आप इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, जैसे स्मॉल एस होगा उसी तरीके से हमें यहाँ पे अपने फिंगर को चलाने हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ जो झुर्रियाँ पड़ती हैं तो वो जो है नहीं पड़ेंगी, वो दूर होगी। और इस तरीके से फिर आँखों के ऊपर जो है प्रेशर डालते हुए, हिलाते हुए उसको फिर कॉर्नर पे ले जाके दबा दीजिए।
और फिर जो है लिप एरिया पे करिए। ये दोनों एरिया जो होते हैं हल्का से अक्सर किसी किसी के ब्लैक दिखते हैं, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे अच्छे से मसाज देने चाहिए, जिससे कि स्किन हमारी साफ़ और अच्छी ग्लो दिखे। और फिर हमें दोनों कॉर्नर से इस तरीके से 1 2 3 4 फिंगर चलाने हैं, और फिर उसको ऊपर ले जाते हुए इसे नोच से निकाल देंगे, और फिर नोच को ऊपर चढ़ाते हुए इस तरीके से मसाज देंगे, फिर आँखों के बीच से इसे इस तरीके से निकाल देंगे। तो यही है, इसीलिए कहते हैं वीडियो पूरा देखेंगी तो हाथ किस तरीके से चलाना है, तो उसका बहुत हमें ध्यान देना पड़ता है। और इस तरीके से देखिए, फिर जो हम क्रीम थोड़ी सी बचा रखे थे उसको अब हम फिर इस तरीके से चिक्स के ऊपर रखेंगे, और एकदम ऐसे ऊपर स्किन को चढ़ाते हुए आराम से ले जाके कॉर्नर पे दबा देंगे, जिससे कि स्किन के अंदर जो है क्रीम को हमें एब्जॉर्ब करना है, स्किन के अंदर क्रीम जाए। और फिर हम एक अपने हाथ से देखिए 2 फिंगर से वी बनाए हैं, और दूसरे हाथ का 2 फिंगर लिए हैं, तो इस तरीके से ही स्किन पे हम चला रहे हैं, जैसे कि चिन से लिए हैं, तो जो हमारा जो है चिन एरिया से और हमें ऊपर एकदम आई तक जाना है। और जैसे कि जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, तो इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान दीजिए, और इसको वी बनाते हुए पूरा ले जाके जब लास्ट में हम पहुंचते हैं तो वहाँ पे हमें दबा देना रहता है। तो कभी कभी बताने में मान लीजिए अगर कोई चीज़ छूट जाती है, लेकिन जो हाथ काम करता है तो प्रैक्टिस होती है, तो हाथ कभी भी गलत काम नहीं करेगा। तो इसलिए जो है आप वीडियो को पूरा देखेंगे, हाथ किस तरीके से हमारे चल रहे हैं, कि कहाँ पे कैसे चल रहे हैं, तो उस चीज़ का हमें ध्यान देना है। बस इतना ही हमें सीखना है केवल, तो हम अच्छे से फेशियल एकदम अच्छे वाले कर सकते हैं। फिर आँखों के ऊपर इस तरीके से हमें रिलैक्स वाले जो है करने हैं, आईब्रो को ऊपर चढ़ाते हुए दोनों आईब्रो की तरफ। और फिर हम अपने हाथों को गीला करेंगे, बीच बीच में हम गीला करते रहेंगे, जैसे हमें लगेगा कि हमारी सूख रही है तो बीच बीच में अपने हाथों को गीला करते रहेंगे, और फिर दोनों हाथों को मिक्स करेंगे, और जो है जनरल स्ट्रोक इस तरीके से करेंगे। हर स्टेप के बाद हमें जनरल करते रहना है। तो वीडियो को हम थोड़ा काट के ही आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि 1.5 घंटे का वीडियो था, तो कोई इतना लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है, फिर वो बोर होने लगता है। और फिर हम पिंचिंग करेंगे, इस तरीके से पूरे फेस में पिंचिंग करना है। फिर हमें इस तरीके से टाइपिंग करना है, पिंचिंग के बाद फिर टाइपिंग करते हैं। ये दोनों स्टेप जो होते हैं साथ में ही करते हैं, पिंचिंग करेंगे फिर उसके बाद टाइपिंग करेंगे। फिर अपने हाथों को हमें गीला करना है, और इस तरीके से आँखों के ऊपर एकदम हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं दबा देना है,
बहुत हल्का सा प्रेशर डालना है जिससे कि आँखों को थोड़ा आराम मिले। तो इस तरीके से 3 से 4 बार हमें आँखों के ऊपर भी करना है और फिर हम दोनों हाथ को अपने मिलाएंगे और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज देंगे और जनरल स्ट्रोक इस तरीके से करेंगे। फिर आँखों के ऊपर वही करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और इस तरीके से नेक से जो है ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए, इस तरीके से स्किन को चढ़ाते हुए हमें जनरल स्ट्रोक करना है। इस तरीके से देखिए हमें ऊपर चढ़ाना है जिससे कि स्किन हमारी टाइट हो। और फिर इस तरीके से चिन पे करना है और फिर दोनों साइड इस तरीके से हल्का हल्का प्रेशर डालते हुए दबाते हुए कान के पीछे तक ले जाएंगे, वहाँ दबा देंगे। इस तरीके जैसे हमारे हाथ चल रहे हैं, इसे छोटे छोटे इस तरीके से दबाते हुए पूरा कान के पीछे ले जाएंगे, वहाँ दबा देंगे। फिर इस तरीके से जब भी कॉर्नर आएगा तो वहाँ पे हम थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे। और इस तरीके से हमें हाथ को चलाना है, इससे जो है स्किन हमारी टाइट होती है इस स्टेप से। तो इस स्टेप को भी कम से कम हम 3 से 4 बार करेंगे। इस तरीके से अपने हाथ को हम स्किन पे चलाएंगे। जैसे कि हमारे हाथ चल रहे हैं इस तरीके से देखिए, जहाँ जहाँ कॉर्नर आ जाएगा तो वहाँ पे हम प्रेशर डाल के हल्का से दबाएंगे। तो ये हमारा जो है क्रीम मसाज चौथा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। स्किन एकदम अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुकी है। और फिर अब हम लेंगे 5वां स्टेप। तो 5वां और छठा स्टेप जो है दोनों को एक मिक्स करके करना है। और ये जो 5वां स्टेप है वो पैक का है, पर पैक भी क्रीम बेस पर ही है। तो इस तरीके से पूरे फेस पे हमें पहले हम पैक को हम फैला देंगे। 5 मिनट तक इस पैक को हम रखेंगे फेस पे, अच्छे से पूरे फेस पे फैला देना है। जैसे कि हमने आपको बताया है ये क्रीम बेस पे है पैक। तो पहले हम क्रीम को पूरे अच्छे से फेस पे, जिस तरीके से हम फेस पैक लगाते हैं, ये फेस पैक ही है पर ये क्रीम बेस पे है। और इस पैक को हम केवल 5 मिनट तक अभी छोड़ रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बता दिया 5वां और छठा स्टेप को एक साथ करना है, तो अभी देखिए कैसे करना है। तो 5 मिनट के लिए हम पैक को लगा के छोड़ दिए हैं। उसके बाद फिर जो है छठा स्टेप जो है हाइड्रेटिंग जेल है,
तो उसको हम जो है इस तरीके से देखिए फेस पैक को क्लीन नहीं किए हैं क्योंकि दोनों एक साथ करना है। तो 5 मिनट के लिए पैक को छोड़े हैं, फिर उसी के ऊपर जो है इस क्रीम को हाइड्रेटिंग जेल जो है उसी के ऊपर हम फैला रहे हैं और दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे और हल्का सा 2-3 मिनट के लिए मसाज देंगे और फिर इसे हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये जो हाइड्रेटिंग जेल है ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा, सर्दियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है और जिनकी स्किन ड्राई है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो जैसे हमारे फेस के स्किन के अंदर जो है जो पानी पानी होता है और जैसे जो ऑयल होता है ये सब जो सूख जाते हैं तो उससे हमारी स्किन जो है डल दिखती है और झाइयाँ जैसी दिखती है, तो उसमें ग्लो नहीं रहता है। तो ये उसका काम करेगा, इससे जो है आपके फेस पे अच्छा ग्लो रहेगा। और इस फेशियल को जैसे हमने आपको बता दिया है कि हर स्किन वाले कर सकते हैं, ब्राइडल भी कर सकते हैं। तो हम देखिए दोनों को मिक्स करके पांचवा और छठा स्टेप को मिक्स किए थे थोड़ी थोड़ी देर पे, और उसके बाद फिर मिक्स करके और इस तरीके से फिर जब 15 मिनट हो गया है उसके बाद फिर हम इसे दोनों को एक साथ मसाज दे रहे हैं और फिर इसे हम क्लीन कर देंगे। इसका जो 7वां स्टेप है वो सनस्क्रीन का है, पर जो हमारी कस्टमर है इन्होंने मना किया था कि इसका जो सनस्क्रीन है वो आप ना लगाइएगा। तो फिर देखिए उसके लिए हम कौन सा सनस्क्रीन लगा रहे हैं। तो इससे पहले अच्छे से हमें क्लीन कर लेना है क्योंकि अब हम जो लगाएंगे वो हमारा लास्ट का होगा। तो फेस हमारे एकदम अच्छे से क्लीन होने चाहिए, हमारे फेस पे जो है पैक वगैरह कुछ भी लगा हुआ ना हो, एकदम अच्छा क्लीन हो, फिर उसके बाद लास्ट में हम उसे लगाते हैं। तो ये हमारा अच्छे से क्लीन हो चुका है और ये हम ले रहे हैं O3 का सनस्क्रीन ले रहे हैं। और जो इसमें जो फेशियल किट के साथ तीसरा स्टेप इंजेक्शन जैसे आपको दिखा तो उसमें हम थोड़ा सा बचा के रखे हैं। तो इस सनस्क्रीन को ले रहे हैं और इसको जो फेशियल के साथ आया है इस तरीके से जो इंजेक्शन जैसे है उसमें थोड़ा सा बचाए हैं, तो इस दोनों को हम मिक्स करके लास्ट में इसको लगा देंगे। तो एक तरह से ये सीरम ही है, सीरम का काम करेगा। दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे और इसे हम लगा देंगे पूरे फेस पे। और लास्ट में इस तरीके से हाथ चलाएंगे, हमारे जो है फेशियल कंप्लीट हो चुके हैं।